क्या आपको डार्क साइकोलॉजी के बारे में पता है, यानी कि डार्क मनोविज्ञान के बारे में? अगर आप नहीं जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है तो आपको जानना ही होगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपके पास डार्क साइकोलॉजी का ज्ञान है, यानी कि डार्क मनोविज्ञान के बारे में अगर आपके पास जानकारी है, तो आप किसी को भी अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डार्क मनोविज्ञान यानी कि डार्क साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो कोई भी इंसान जो डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज रखता है आपको अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सकता है। और सबसे बुरी बात ये होने वाली है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं या फिर जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हैं वो किसी दूसरे के प्रभाव में जी रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहे हैं। बात यही नहीं खत्म हो जाती। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं बहुत ही सिंपल लोग हैं, वो शायद डार्क साइकोलॉजी का कोई भी नॉलेज नहीं रखते। वो तो इतने सिंपल हैं कि वो अपनी ही जीवन की उलझनों को सुलझाने में व्यस्त हैं। उनको क्या ही टाइम मिलेगा कि वो आपको डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाएं। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप भी डार्क साइकोलॉजी के खतरों के प्रति आंख मूंदे हुए हैं। आपको जानने वाले लोग जैसे कि आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार नातेदार या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग, वो अपना काम बनाने के लिए आप पर डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती। आपके कुछ और नज़दीकी लोग जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये लोग भी सीमित मात्रा में आपको अपने कंट्रोल में करने के लिए आप पर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है कि आपका तो नुकसान होगा, लेकिन वो लोग लगातार सफल होते चले जाएंगे और अंत में हो सकता है ये जो आप पर जो नुकसान निकल कर आए वो सिर्फ फाइनेंशियल ना हो, इमोशनल भी हो सकता है। अगर नुकसान फाइनेंशियल होगा तो उसकी रिकवरी आसान होती है, लेकिन इमोशनल नुकसान जो होता है, इमोशनल लॉस जो होता है, उसकी भरपाई आसानी से नहीं हो पाती। इसके बाद आप चाहे किसे भी दोष देते रहें, लेकिन दोष देने से चीज़ें बदल नहीं जाती। इन सब से बचने का एक उपाय है, वो ये है कि आपको भी डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज रखना होगा। भले ही आप किसी और पर उसका यूज़ ना करना चाहें, लेकिन अगर कम से कम आप पर कोई यूज़ करता है डार्क साइकोलॉजी का, तो आप समझ सकें और आप सतर्क हो जाएं। इस चैनल में मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूं, जैसे कि जनरल साइकोलॉजी, जिसमें से आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है कि बेसिकली हम ये सिखाते हैं कि किस तरीके से कोई भी इंसान आपको मनोविज्ञान का प्रयोग करके नुकसान पहुंचा सकता है या फिर आप भी किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा टॉपिक होने वाला है माइंड मैनिपुलेशन, कि किस तरीके से हम डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करके किसी के भी मन को घुमा सकते हैं। अगला जो होगा टॉपिक वो हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो हमारी इमोशंस होती हैं ना, वो हमारी ताकत होती हैं, लेकिन अगर इमोशंस को इंटेलिजेंट तरीके से यूज नहीं किया गया तो ये हमारी कमजोरी बन के भी उभरती हैं। तो इसलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है पर्सुएशन। पर्सुएशन क्या होता है कि जिस हम समाज में रहते हैं, हम अपनी बात मनवाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो किस तरीके से हम आसपास के लोगों से अपनी बातें मनवा सकते हैं, वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ पर्सुएशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी के जरिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। कहने का मतलब, अभी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी को अपना मैसेज भेजना होता है तो हम टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं। एक तीसरा तरीका होता है जहाँ ना ही आपको टेलीफोन का प्रयोग करना होगा, ना ही आपको व्हाट्सएप चैट का प्रयोग करना होगा। आप सीधे एक मन से दूसरे मन में अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। भले ही आपको भरोसा ना हो रहा हो, हम पर भरोसा रखिए, आपको ये सब चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा, क्योंकि ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको और भी कई चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मेडिटेशन। ये सब तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये जो लिस्ट है यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स का डिस्कशन इस चैनल में करने वाला हूँ। तो फिर देरी मत कीजिए, आप हमें फॉलो कर लीजिए और अपनों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए।